हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपने मेरी लास्ट वीडियोस देख ली होंगी एंड अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ भी लिया होगा। अभी मैं एक्चुअली सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालती हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब बस एग्ज़ाम आने ही वाले हैं 1 मंथ बाद। तो अभी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो अभी तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाती हूँ। तो आप प्लीज़ जो जो टॉपिक मैंने वीडियो में डाली हुई है आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रही हूँ इस टाइम पे। तो आप जो है स्टे कनेक्टेड रहिएगा इस चैनल से, तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। होपफुली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन होता है। अगर आपको किसी भी कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगी आपको। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के बारे में। ओके, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट का जो ये वर्ड है, ये आपने बहुत जगह पूरे कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि कहीं हर जगह मतलब ये लिखा रहता है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसके लिए कंपनी अलग लायबल होगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल होंगे। तो वहां पे जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट लिखा रहता है कि ये जो ऑफिसर है इनको पनिशमेंट मिलेगी या इनको जो है इम्प्रिजमेंट होगी या फिर उनको फाइन लगेगा या बोथ लगेगा। तो ये जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो हर जगह लिखा हुआ आ रहा था, उस ऑफिसर इन डिफॉल्ट का क्या मतलब है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, दोबारा बोल रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से पूरी डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। एज पर सेक्शन, ये जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है इसकी जो डेफिनेशन है कहाँ पे गिवन दी हुई है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 60 के अंदर दी गई है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 60, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी नेमली। मतलब ये जो नीचे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी जो पर्सन है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो सकता है। ओके, तो कौन कौन है चलिए देखते हैं। सबसे पहला WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का। एंड सेकंड पॉइंट है KMP का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सोनल। ये भी जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में कवर है। मतलब अगर ऑफिस कंपनी में कोई भी डिफॉल्ट होता है, अगर उसके लिए ऑफिसर पनिशेबल है तो उनमें ये लोग भी आ सकते हैं। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है कि वेयर देयर इज नो KMP सच डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अगर ये जो बी पॉइंट में जो KMP लिखा हुआ है की मैनेजरियल पर्सोनल, अगर वो कंपनी में है ही नहीं, तो फिर किस बंदे को हम जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे। तो हम किसको मानेंगे, जिसको बोर्ड जो है ऑथराइज करेगी अपने बिहाफ पे। और जिस पर्सन को भी, जिस भी डायरेक्टर को या जिस भी पर्सन को अगर बोर्ड जो है ऑथराइज कर रही है, उसको भी अपना कंसेंट देना पड़ेगा बोर्ड को। किसमें, इन राइटिंग में। ओरल में कंसेंट नहीं चलेगा, आपको रिटर्न में ही कंसेंट देना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक है, अगर कंपनी में जो है KMP नहीं है तो। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट बोलता है एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जो किसके, बोर्ड की अथॉरिटी में है, और एनी KMP चार्ज विद स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट में बोला जाता है हमारा एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद वोज एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एक्यूमस्टेड टू एक्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस के ऊपर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। मतलब उसकी एडवाइस के ऊपर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, अदर देन अ प्रोफेशनल एडवाइजर। मतलब जो भी बंदा एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में बोर्ड को एडवाइस कर रहा है कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए, एंड जितने भी कंपनी से जुड़े लोग हैं, अगर सबकी बेनिफिट के लिए अगर वो एक प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है, तो वो इस क्लॉज के अंदर कवर नहीं है। ओनली वही पर्सन कवर है जो कंपनी के हित में बात नहीं कर रहा है और बोर्ड को एडवाइस कर रहा है और बोर्ड भी उसी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो वो पर्सन भी जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि एवरी ऑफिसर हु इज अवेयर ऑफ कंट्रवेंशन बाय वर्च्यू ऑफ रिसिप्ट बाय हिम। मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्टर
जो अवेयर था कंट्रवेंशन से, मतलब उसको पता था कि कंपनी में कोई भी कंट्रवेंशन, मतलब इस तरीके का कोई कंट्रवेंशन हुआ है, लेकिन जब कंपनी की मीटिंग हुई तो उसने उस मतलब टॉपिक के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और उसने मीटिंग को कंटिन्यू रहने दिया, तो वो पर्सन भी जो कि अवेयर था कंट्रवेंशन से लेकिन उसके बाद भी उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो वो पर्सन भी जो है लायबल होगा एज अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ओके, फिर हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर द शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर टू द इशू और ट्रांसफर। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी जो है शेयर्स का ट्रांसफर करती है तो उसमें जो मीडिएटर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कौन कौन होते हैं मीडिएटर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, तो ये सारे लोग भी अगर शेयर के ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई भी डिफॉल्ट है तो उस केस में कौन कौन लायबल हो जाएंगे, शेयर ट्रांसफर एजेंट या फिर रजिस्ट्रार या फिर मर्चेंट बैंकर। ओके, तो आपको होपफुली अच्छे से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कौन से सेक्शन में ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन है, 2 क्लॉज 60 में है। पहला कौन कौन जो है लायबल होगा, होल टाइम डायरेक्टर हो गए। सेकेंड है KMP हो सकते हैं, की मैनेजरल पर्सनल। थर्ड है कि अगर कंपनी में कोई भी की मैनेजरल पर्सनल नहीं है तो कौन सा बंदा होगा जिसको बोर्ड जो है ऑथराइज करेगा, और जिस भी बंदे को बोर्ड ऑथराइज करेगा वो जो है उसने कंसेंट दिया होना चाहिए बोर्ड को इन राइटिंग में, ओरल कंसेंट नहीं चलेगा। उसके बाद है कोई भी ऐसा पर्सन जो जो जिसको बोर्ड ने इमीडिएट अथॉरिटी दे रखी है कि वो जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कवर हो जाएगा। उसके बाद है अदर, ई पॉइंट में बोलता है एनी पर्सन जिसकी एडवाइस पे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बट वो पर्सन जो है उसने एडवाइस प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना दी हो। अगर उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी है तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद F पॉइंट में बोलता है कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो कि अवेयर था कंट्रवेंशन से, बट उसने जो है मीटिंग में कोई भी जो है ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया पता होने के बावजूद भी, तो वो भी पर्सन जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर शेयर के ट्रांसफर होने से रिलेटेड अगर कोई भी मतलब इशू है तो उस केस में जो भी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गए, मर्चेंट बैंकर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, तो ये सारे लोग भी लायबल हो जाएंगे। ओके, तो इस केस में ये लायबल होंगे। होपफुली आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने बहुत इजी वे में नोट कर रखा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।